हेलो फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ एपिसोड 1130। इस एपिसोड का नाम था रक्समाई मौत। इससे पहले एपिसोड आपने देखा होगा, उसका नाम था कबड्डी का मौत, एपिसोड 1129। आज करने वाला हूँ 1130। इस एपिसोड में सबसे पहले क्या होता है कि एक आदमी इमरजेंसी रूम में होता है, उसी रूम में अपने आप से बॉम्ब फट जाता है। यह सब कुछ जानने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखना होगा। तो चलते खतरनाक धमाकेदार रिव्यू की तरफ। मेरा नाम विजय और बल्ड विजय यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। उस एपिसोड के अंत में आप लोगों ने देखा था कि एक इमरजेंसी रूम में एक आदमी होता है, वहीं अपने आप से बॉम्ब ब्लास्ट होता है। वहीं से इस दूसरे पार्ट का वे स्टार्ट हुआ कि एक आदमी इमरजेंसी रूम में होता है, वहीं पर बॉम्ब फट जाता है। तभी हमारे सभी सीआईडी कॉप्स उसे पकड़ लेते हैं। वह हमारे अभी सच से कहता है, सर मेरे हाथ पैर आग से जल रहे हैं। तभी हमारे शाहरुखी सर कहते हैं, अभिजीत इसे फॉरेंसिक लैब में भेजो। तभी हमारे अभिजीत सर भेज देते हैं। हमारी श्रेया मैम कहती हैं, सर ये किसी ने जानबूझकर इस बॉम्ब की फिट किया है। इधर देखते हैं कि जगीरा का दोस्त हमारे दया सर की टीम को उस जगीरा के पास ले जाता है। देखते हैं कि जगीरा हॉस्पिटल में होता है, वहीं पर उसकी हड्डी टूटी होती है। तभी हमारे दया सर कहता है, विशाल को मारकर यहाँ नौटंकी कर रहा है। तभी वो कहता है, सर नहीं, जब मैं था उस कमरे में तभी कुछ गुंडे आए और मुझे पीट गए, मेरी हड्डी तोड़ गए। तभी वो बताता है कि हम पूरी तैयारी के साथ आए थे विशाल को मारने के लिए, पर मैं इंतजार इसका कर रहा था कि दीपावली फ़ोन करे तभी मैं उसे मारता। फिर उसने फ़ोन नहीं किया, इसलिए मैं लौट गया था। तभी हमारे दया सर उस पर विश्वास कर लेते हैं। इधर देखते हैं हमारे अभिजीत सर की टीम होती है उसी बॉम्ब से जो आदमी जल गया था, उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। और वह कहता है, तभी हमारे अभिजीत सर कहते हैं, बचा लिया। इसकी कोई बात नहीं। तभी वो बताता है कि यह चाबी किस पर रहती थी। तभी वो बताता है कि रूम पर भी चाबी रहती थी, डुप्लीकेट। तभी हमारे अभिजीत सर कहते हैं कि डुप्लीकेट चाबी रूम पर रहती थी, तो इसी से उन्होंने काम किया होगा। तभी हमारे अभिजीत सर उस ब्यूरो में आते हैं और एसीपी सर को बताते हैं। तभी एसीपी सर कहते हैं कि डुप्लीकेट चाबी उसी पर होगी। तभी हमारी इधर तारका मैम बोलती हैं, सर इस चाबी पर साबुन लगा है। तभी हमारे एसीपी सर देखते हैं, यह साबुन तो तभी लगता है जब इस चाबी की डुप्लीकेट चाबी बनानी होती है। तभी हमारे अभिजीत सर की टीम उस चाबी वाले से जाते हैं। तभी उस चाबी वाले से पूछते हैं कि आपने एक डुप्लीकेट चाबी बनाई। तभी वो कहता है, हाँ हमने बनाई। तभी हमारे अभिजीत सर कहते हैं, वो कैसा दिखता था। तभी वह चाबी वाला बताता है कि वो एक औरत थी। तभी हमारे अभिजीत सर कहते हैं कि इसका स्केच बनवा सकते हो। तभी वो कहता है यस। तभी वो स्केच बनाता है। तभी हमारी पूर्वी मैम को देता है। हमारी पूर्वी मैम हमारे एसीपी सर को देखते हैं। तभी हमारे एसीपी सर उसको देखते हैं। तभी हमारे अभिजीत सर कहते हैं एसीपी सर से कि सर ये तो महाकांता है। इधर हमारे फ्रेडी सर और पंकज सर महाकांता के घर जाते हैं। वह दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन महाकांता होती है उसमें, बट वह दरवाज़ा खोलती नहीं है क्योंकि वह जान जाती है कि बाहर सीआईडी वाले खड़े हैं। तभी हमारे फ्रेडी सर एक आंख से देखते हैं, वह होती है। फिर वो कहते हैं कि पंकज सर के यही मौका है इसे पकड़ने के लिए, इसे दरवाज़ा तोड़ के सर अंदर चलते हैं। तभी हमारे फ्रेडी सर कहते हैं, हम दरवाज़ा कैसे तोड़ेंगे, तो दया सर तोड़ते हैं। तभी वो कहते हैं कि नाम में बहुत ताकत होती है। तभी हमारे फ्रेडी सर कहते हैं, नाम में कैसी ताकत होती है। तभी हमारे पंकज सर कहते हैं फ्रेडी सर से चुपचाप कि तुम्हारे पीछे एसीपी सर खड़े हैं। तभी हमारे फ्रेडी सर डराने लगते हैं। तभी पंकज सर कहते हैं, नाम में इतनी ताकत होती कि आप भी डरा गए। तभी वो दोनों दया सर का नाम लेते हैं और दरवाज़ा तोड़ देते हैं। तभी अंदर डरे होते हैं कंचा, वो दोनों रखते हुए उनके चोट लग जाती है और हमारे पंकज सर के चोगा भी घुस जाते हैं।
तब तक हमारे दया सर की टीम वहाँ पर आ जाती है और हमारे दया सर कहते हैं कि यह कैसे हुआ। तभी वो कहता है कि महाकांता अंदर थी, मैं आया तब मैं रखते हुए अगर। तभी हमारे दया सर कहते हैं कि है उसने चाल खेली है। तभी हमारे पूर्वी में उसे ढूंढने जाते हैं, वह मिल जाती है। तभी उसे मारते हैं और उसे बीरो में लेकर आते हैं। तभी उससे पूछते हैं कि आपने विशाल को क्यों मारा। तभी वो कहते हैं हमने विशाल को नहीं मारा, बल्कि हम तो उसे डर पाना चाहता था, इसलिए मैंने बम नकली वाली फिट कर दी जिससे कोई असर ना हो, इसलिए। तभी उसे हमारे सीआईडी कॉप्स छोड़ देते हैं। फिर हमारे अभिजीत सर की टीम इधर उन मैच में जाती हैं और उन लड़कों से कहते हैं कि विशाल का खूनी पकड़वाने में आप हमें सहायता करिए। तभी वो लड़के कहते हैं सर विशाल का खूनी पकड़वाने के लिए हम आपकी बिल्कुल मदद करेंगे। तभी हमारे सर पूछते हैं कि इन लोगों में से किसी ने आपको धमकी भरे खत दिया हो या फिर चिट्ठी दी हो विशाल को देने के लिए। तभी उसमें से एक लड़का बोलता है हाँ सर, हमको दी थी कि विशाल के ढिलाई बनने की है, विशाल को दे दो। तब मैं विशाल को देने गए, विशाल उस समय लेट हो रहा था इसलिए उसने चिट्ठी पढ़ी नहीं, बट उसने बक्से में लॉक करके रख दी। तभी वह हमारे फ्रेडी सर और पंकज सर उस ब्यूरो में उस ड्राइवर को लेकर आते हैं। तभी वो ड्राइवर कहता है सर मुझे कमज़ोर समझकर मुझे पकड़ कर मत लेकर आओ, मुझे अदालत में ले चलो। तभी हमारे पंकज सर कहते हैं तुम कमज़ोर दिखाई देते हो। तभी हमारे एसीपी सर कहते हैं कि तुमने चिट्ठी क्यों दी। तभी वो कहता है सर हमने चिट्ठी उन निधि मैडम के कहने पर दी थी। तभी हमारे एसीपी सर कहते हैं इन्हीं को बुलाओ। तभी वो आती हैं। तब वो बताती हैं सर हम तो विशाल को बचाना चाहता था, इसलिए हमने चिट्ठी दी कि वो सावधान हो गए। आज वो चिट्ठी पढ़े होते तो आज वो उनकी मृत्यु नहीं हो जाती। तभी हमारे एसीपी सर कहते हैं तुम बचाने चाहते थे। तभी हमारे सीआईडी कॉप्स को निधि बताती है कि वो विशाल और दीवाली दोनों मिलकर पैसे का काम कर रहे थे। उसी में से 9 लड़के थे, उन्होंने रुपए दिए थे। तभी उनमें से एक के भी दीवाली ने और विशाल ने पैसे नहीं दिए थे। तभी हमारे एसीपी सर दीपाली को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं। तभी वो बताते हैं। तभी हमारे एसीपी सर कहते हैं तभी एक खूनी को पकड़ने के लिए हमें एक तरीका है। तभी वो पहले की तरह दीपाली को भेजते हैं। तभी वो पहले की तरह ढोल पीटती है। तभी वहीं पर एक गुंडा टीवी में देखता है, वो शराब का गिलास पीता है, उसे इतनी गुस्सा आ जाती है वो उसी गिलास को टीवी में देता है और दीवाली के घर उसे मारने के लिए आता है। तभी वो चाकू निकालता है और मारने के लिए होता है, बट दीवाली नहीं होती है, बट वहाँ पर पूर्वी मैम होती हैं। जैसे ही वो चाकू मारता है हमारी पूर्वी मैम पकड़ लेती हैं और तभी वो अपनी मोटरसाइकिल से भाग जाता है। उसके पीछे हमारे सीआईडी कॉप्स अपनी गाड़ी डाल देते हैं, उसके पीछा करते रहते हैं। तभी हमारे दया सर आगे से गाड़ी लेकर आते हैं, उसे पकड़ लेते हैं। उसके बाद उसे ब्यूरो में ले जाते हैं। तभी हमारे एसीपी सर पूछते हैं आपने विशाल को क्यों मारा। उसके बाद वो बताता है हाँ सर हमने विशाल को मारा अपने पैसे को लिए। इधर दूसरे सीन में देखते हैं कि हमारी श्रेया मैम और तारका मैम पूर्वी मैम होती हैं, वो अपने कपड़े खरीदने जाते हैं। इस एपिसोड का यहीं पर हुआ एंड ये फुल एपिसोड देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। इससे पहले वाले एपिसोड की भी लिंक मिल जाएगी। दोनों एपिसोड आप देख सकते हैं। इस एपिसोड का यहीं पर हुआ